भारत के क्रांतिकारी नायक सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1897, कटक, ओडिशा। एक साधारण वकील जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। यह बच्चा था सुभाष चंद्र बोस। शुरू से ही सुभाष का स्वभाव दूसरों से अलग था। सुभाष ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेंशो कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त की। पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ वे भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति गहरी रुचि रखते थे। सुभाष ने 1919 में इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सर्विस आईसीएस परीक्षा दी और चौथा स्थान हासिल किया, लेकिन उनका दिल अंग्रेजों की गुलामी स्वीकारने को तैयार नहीं था। उन्होंने 1921 में आईसीएस से इस्तीफा देकर स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का फैसला किया। भारत लौटने के बाद सुभाष ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर कांग्रेस में प्रवेश किया। हालांकि गांधी जी के अहिंसा के मार्ग और सुभाष के क्रांतिकारी विचारों के बीच मतभेद जल्द ही उभरने लगे। 1938 में सुभाष कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन उनकी आक्रामक नीतियां और दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का उनका आग्रह कांग्रेस के अन्य नेताओं को स्वीकार्य नहीं था। 1941 में ब्रिटिश नजरबंदी से भागने के बाद सुभाष ने जर्मनी और फिर जापान का रुख किया। यहां उन्होंने भारतीय सैनिकों को संगठित कर आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" पूरे भारत में गूंज उठा। आजाद हिंद फौज ने इन्फाल और कोहिमा की लड़ाइयों में हिस्सा लिया। हालांकि यह प्रयास अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक जीत में बदल नहीं सका, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। 18 अगस्त 1945, ताइवान। एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस के निधन की खबर आई। हालांकि उनकी मृत्यु के कारण और सच्चाई आज भी एक रहस्य है। कई भारतीय मानते हैं कि सुभाष कहीं जीवित थे और उन्होंने गुमनाम जीवन बिताया। उनका योगदान भारतीय इतिहास में अमिट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन साहस, त्याग और देशभक्ति का प्रतीक है। वे भारत के उन महान नायकों में से एक हैं जिन्होंने अपने जीवन को भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। उनकी विचारधारा आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करती है। जीवन में संघर्ष करना कठिन है, लेकिन गुलामी में जीवन जीना उससे भी कठिन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस।